हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिससे किसी विशेष वस्तु, जिससे किसी विशेष वस्तु, जिससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या धर्म, भाव व जीव के नाम का बोध होता है, भाव व जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सिंपल वही चीज है, बस उसको घुमा के चाहे इधर से आप नाक पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो वही चीज है कि संज्ञा सिंपल सा ही है, बस मैं समझने के लिए आपको ये सब इतना इधर से लेके उधर तक मैं समझा रही हूँ, लेकिन बात एक ही है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? सो आइए अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार। हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना ही नहीं पूछता जितना मैंने बताया कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वो डीपली पूछता है। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पे एकल वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से एकल, एकल अर्थात एक, शब्द बहुत घुमावदार है क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो आप लोग शब्दों में मत उलझिएगा। एकल तो का अर्थ सिर्फ एक ही है यहाँ पे। तो जहां पर जिस संज्ञा शब्द से एकल वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहां पर संज्ञा कहते हैं, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम, देखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने राम लिखा और श्याम लिखा, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे दिशाओं के नाम आएंगे आपको, जैसे पूर्व, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे त्योहारों के नाम आपके आ जाएंगे, महीनों के नाम आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी। त्योहारों के नाम में होली, दिवाली, और नदियों के नाम में आ जाएंगे गंगा, सरस्वती, यमुना। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार समुद्रों के नाम आ जाएंगे, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यदि त्योहारों के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर नाम, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण क्या, परिभाषा क्या बताया था मैंने? जहां पे एकल वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, वहां पर जिस संज्ञा शब्द से एकल वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। करेक्ट? क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, पूर्व, पश्चिम, अर्थात किसी नाम को त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम एक्सेट्रा, ढेर सारी चीजें। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन आप लोग इसको किसी गलत वे में मत ले जाइएगा। जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या फिर आजकल बहुत सारा जातिवाद है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जातिवाचक संज्ञा अर्थात मैं एक विशेष जाति का बोध करूँ। जैसे विशेष जाति का मतलब मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ? मानव जाति, मानव जाति हो, ओके, ये हो गया मानव जाति। उसके बाद पक्षियों की एक जाति होती है, पशुओं की जाति होती है, और मानव जाति, पशुओं की जाति, पक्षियों की जाति, और एक भाई, रिश्ते में यदि हम देखते हैं तो भाई, बहन, माता। तो जहां पर एक विशेष प्रकार की जाति का बोध होता है, भाई तो पूरी भाई की जाति, जाति मतलब अलग अलग नहीं, भाई की जाति, बहन है तो पूरी बहन, माता है तो माता, पशु है तो पशुओं की जाति, पशु जैसे हाथी तो हाथियों की पूरी जाति प्रजाति,
शेर है तो पूरे शेरों की प्रजाति, पक्षी है तो पक्षी चाहे छोटा मोटा काला चाहे जैसा हो, लेकिन पूरी पक्षियों की प्रजाति, भले उसका नाम बदल जाए। तो जहां पे जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है, विशेष प्रकार की जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कौवा हो गया, हिरण हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गए, भैंस हो गया, तोता हो गया, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। अब हम देखते हैं वस्तुओं के नाम में, ये देखते हैं जातिवाचक में कुर्सी। कुर्सी के कई प्रकार की डिजाइन होती है, कुर्सी की भी बहुत ही स्टाइलिश होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन कुर्सी की ही श्रेणी में आएंगी, कुर्सी की ही जाति में आएंगी। मेज है, वो भी बहुत सिंपल होता है, बहुत स्टाइलिश भी बना रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको मेज ही बोलेंगे। किताब है तो कई प्रकार के कवर में आते हैं किताब, बहुत अट्रैक्टिव आता है, बहुत सिंपल आता है, लेकिन वो किताब की ही श्रेणी में आएगा। तो आप लोग समझ चुके हो कि मैं सेंस क्या है कहने का, किस सेंस में मैं बात कर रही हूँ। जहां पर किसी विशेष प्रकार की प्रजाति जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। ओके, एंड भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां पर किसी प्रकार के भाव का बोध होता है, किसी वस्तु या पदार्थ के भाव का बोध होता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा है। वैसे इस परिभाषा को शायद आप ना समझ पाए, लेकिन मैं उदाहरण बता दूंगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे धर्म है तो इसे हम यदि भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करें तो उसमें धर्मत्व का भाव आ जाएगा। शिव है तो भाववाचक संज्ञा के रूप में यदि हम प्रयोग करें तो शिवत्व का भाव आ जाएगा। ममता है, ममता नाम, ममता की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर ममता अर्थात माता का बालक के प्रति जो स्नेह है उसे ममत्व का भाव आ जाएगा। उसी प्रकार अपना, अपनत्व का भाव आ जाएगा। तो एक चीज आप लोग नोट करिए कि जहां पे भी भाववाचक संज्ञा होता है वहां पे उस शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है, उस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है। यदि आप भाववाचक संज्ञा नहीं पहचान पा रहे हैं तो प्रत्यय तो पहचान ही सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो प्रत्यय जहां पे लगा रहता है तो आप लोग तुरंत कैच कर लीजिएगा कि यहाँ पर तो भाववाचक संज्ञा है। तो निजत्व हो गया, निजता, निज अर्थात अपना, तो जहां निजत्व का भाव होता है वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, समूहवाचक संज्ञा। समूह अर्थात जहां पे समूह का बोध हो, एक का बोध ना हो, समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो। जैसे गुच्छ हो गया, फूलों का एक गुच्छ हो गया, तो वहां पे एक फूल का बोध नहीं हो रहा है, पूरे फूलों का एक समूह आ गया। उस समूह को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, वो स्पेशल नाम क्या है? गुच्छ। क्लियर? उसी प्रकार पुंज है, तो प्रकाश का जो एक पुंज आता है, तो एक पुंज नहीं आता, प्रकाश के ढेर सारे पुंज जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम किस संज्ञा शब्द से परिभाषित करते हैं? पुंज नाम से। उसी प्रकार झुंड, हिरणों का झुंड, तो जहां पर ढेर सारे हिरण की ही बात नहीं है, मैं कोई भी पशु पक्षी एक जगह जब एकत्रित हो जाते हैं, झुंड बनाकर एकत्रित हो जाते, तो जो ये झुंड शब्द हम प्रयोग करते हैं वो किस संज्ञा शब्द की श्रेणी में आएगा? समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार परिवार है, तो परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति थोड़ी न रहता है, चाहे वो एकल फैमिली हो या फिर ज्वाइंट फैमिली हो, तो उसमें समूह में माता पिता, बड़े भाई भाभी और भी फैमिली रहती है, या फिर एकल फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे, तब भी तो 4 से 5 मेंबर हो ही जाएंगे, तो वो एक परिवार की श्रेणी में आता है। क्लियर? तो जहां पर समूह का बोध होता है, तो जो हम समूह को जिस संज्ञा शब्द से संबोधित करते हैं वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं
काफी अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको, शायद आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लेवल में आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल उलझाऊ तरीके से नहीं, कि बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण देके मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो एक ही बार देखना पड़े, एक ही बार में आप काफी आसानी से समझ सके। और जहां भी आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आप लास्ट में देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जहां पे किसी भी संज्ञा शब्द से, किसी भी संज्ञा शब्द से द्रव्य को यदि हम किस संज्ञा शब्द से उसको संबोधित करते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे द्रव्य, हम एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हुआ, तो इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते कि एक दूध, दो दूध, या फिर तीन, या फिर एक तेल, दो तेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें को हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक अलग ही संज्ञा शब्द से उसको बोलते हैं। जैसे दूध को हम लीटर में काउंट करेंगे, तेल को भी हम लीटर में काउंट करेंगे, पानी को भी वैसे ही। और तो जो हम लीटर शब्द संबोधित करते हैं, और यदि हम सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इन सभी चीजों को हम डायरेक्ट तो बोलेंगे ना, सोना को एक सोना, दो सोना, इससे हम इस तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए भी एक विशेष शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि सोने होने को, सोने या चांदी या जो भी हो, इसको हम ग्राम में गिनती करते हैं। तो जब हम विशेष शब्द से संबोधित करते हैं द्रव्यों को, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वहां होता है जहां पर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को एक विशेष शब्दों से संबोधित करते हैं। किसी भी द्रव्य को, द्रव्य अर्थात मैंने बताया आपको, पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, तो कुछ खाने योग्य द्रव्य है और कुछ उपयोग करने योग्य द्रव्य है। तो हम जिस भी प्रकार के द्रव्य को एक विशेष शब्दों से हम संबोधित करते हैं, उसको किसी भी अलग तरीके से हम दर्शाते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात द्रव्यवाचक नाम, संज्ञा अर्थात नाम, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दे रही हूँ सबके सामने, क्योंकि सारा ये पांचों जो है कंप्लीट हो चुका है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम राम लिख देते हैं, रहीम लिख देते हैं और श्याम लिखते हैं। उसमें महीनों के नाम आ जाएंगे पूरे, महीनों के नाम आ जाएंगे, त्योहारों के नाम आ जाएंगे, त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद नदियों के नाम, नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। और महीनों के नाम, नदियों के नाम, त्योहारों के नाम और समुद्रों के नाम, सप्ताहों के नाम, दिनों के नाम, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में पक्षी, पक्षियों की जाति, मनुष्य जाति, मनुष्य की जाति हो गई। उसके बाद गाय, हिरण, गाय, उसके बाद सामान में हम देखते हैं कुर्सी हो गया, मेज, किताब, ये सभी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण भाववाचक संज्ञा में ममता का भाव, ममत्व,
अपनत्व, अपना का भाव अपनत्व। उसके बाद दासता का भाव दासत्व, अपना निजता का भाव निजत्व, शिव का भाव शिवत्व। और मैंने इसको पहचानने के लिए क्या ट्रिक बताया था कि यदि हम भाववाचक संज्ञा नहीं पहचान पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तुरंत उसमें चेक करेंगे कि उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि नहीं। उपसर्ग प्रत्यय से भली भांति परिचित होंगे, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यय सबके लास्ट में लगा रहता है। जितना भी भाववाचक संज्ञा आता है उसमें सभी में प्रत्यय अंत में लगा ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट समूहवाचक, जहां पे समूह का बोध होता है। समूहवाचक में मैंने बोला था संघ, परिवार, गुच्छ, उसके बाद संघ, परिवार, गुच्छ। और भी जहां पे एक समूह का बोध होता है वहां पर कौन सा समूह वो होता है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होता है। जहां पे समूह का बोध होता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा माना गया है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्य में जहां पे द्रव्य को नाप तौल का बोध होता है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अर्थात जिस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल नहीं सकते, लेकिन उसके लिए कुछ एक विशेष नाम का प्रयोग करते हैं, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे धातुओं के नाम में हम लोग देखते हैं, धातुओं के नाम में हम देखते हैं लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब धातुओं के नाम है। लोहा, सोना, चांदी, ये सभी धातुओं के नाम हो गए हैं जो पहनने योग्य, यूज करने योग्य होते हैं, इस्तेमाल करने योग्य, कुछ पहनने योग्य होते हैं। और खाद्य पदार्थ वाले जो द्रव्य होते हैं वो तेल, घी, पानी और दूध। तो ये सभी हो गए हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, मतलब जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, तो इस सभी में एक विशेष प्रकार का संबोधन रहता है। जाति में भी एक विशेष प्रकार के शब्दों से हम संबोधित करते हैं, बोलते हैं, वहां पर ये सभी प्रकार के संज्ञा होते हैं। भाववाचक में भी एक विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, समूह में विशेष प्रकार के, द्रव्य में भी विशेष, तो सभी में एक विशेष प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिर उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रकार की संज्ञा है, मानी गई है ये। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा और ऊपर आए तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, किसी व्यक्ति के नाम को बोल दो, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। वस्तु का नाम कुर्सी, मेज, टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, लाइट, कंप्यूटर, कुछ भी। और स्थान के नाम को दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कुछ भी। तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का शब्द का अर्थ ही होता है नाम। और कुछ ऐसे विशेष नाम हैं जो हम विशेष चीजों के लिए, विशेष जगहों पर प्रयुक्त करते हैं। विशेष, जैसे यहाँ पर मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम कब करते हैं, मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब, भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक का और द्रव्यवाचक का, तो मैंने अभी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से समझ चुके होंगे संज्ञा शब्द को।
और यदि आप लोगों को कुछ ना भी समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।